जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल टॉप तक पर आपका स्वागत करता हूं, जहां हम आपको टॉप तक पढ़ाएंगे और टॉप तक पहुंचाएंगे। तो जितने मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर आ जाइए अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब और गजब, बहुत ही ताबड़तोड़ क्लास होने वाली है। आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो मेरे भाई जल्दी से जाइए, एक बार शेयर कर आइए क्लास को, क्योंकि ज्यादा लाजवाब क्लास है तो जल्दी से शेयर करना बनता है। और साथ ही जैसा कि आप सभी को पता है मेरे भाई की डेली रात में 9 बजे मेरी क्लास होती है। अरे बेटे तू कहां हिला, रुक जा, आ जाओ, लीजिए। तो मेरे भाई रोज रात 9 बजे मेरी क्लास होती है। इसी के साथ साथ और भी आपको अगर बातें बताऊं तो मेरे भाई देखिए, 29 जून सुबह 9 बजे यानी कि आने वाले मंगलवार को, 29 जून यानी सुबह 9 बजे आने वाले मंगलवार को आपकी ललित सर लेकर आ रहे हैं मैराथन की रीजनिंग। तो बहुत दिनों से आपको इंतजार होगा सर का, तो ललित सर की रीजनिंग की मैराथन आएगी सुबह 9 बजे, ठीक है। और इसी तरह से मेरे भाई, इसी तरह से टॉप तक पर 70 से ज्यादा आपके लिए कोर्सेज हैं, बहुत बेहतरीन बेहतरीन। तो आप सभी जाइए टॉप तक पर जाकर जितने भी कोर्सेज पढ़े हैं सभी कोर्सेज को ले सकते हो। और यहाँ पर जैसा कि आपको पता है, मैंने अपने कोर्स का प्राइस बहुत कम करके आपके लिए, बहुत कम मतलब अच्छा सा डिस्काउंट देकर 1199 सिर्फ आपके लिए कोर्स निकाला है। तो मैथ का, इसी तरह से मेरे भाई बैच आ रखा है रीजनिंग का भी, ललित सर का, और भी कुछ बैच हैं पर यहाँ फोटो नहीं लगी हुई है। एक जीएस का बैच है मेरे भाई सिर्फ 799 का, ठीक है। और इसी तरह से हिंदी का बैच भी है और इंग्लिश का बैच भी है, ठीक है। तो वो फोटो नहीं है, फोटो आप कल मतलब कि बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, वो आप ऐप पर जाके देख सकते हो। और ये 2 नंबर है मेरे भाई, व्हाट्सअप और कॉल, इस पे कर सकते हो आप। और टॉप तक ऐप का लिंक कहाँ पड़ा है मेरे भाई? डिस्क्रिप्शन में। टॉप तक ऐप का लिंक कहाँ पड़ा है मेरे भाई? डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, ओके, ठीक है। अच्छा एक बात और, इसके अंदर आप क्यूज, जो क्यूज होती है वो भी दे सकते हो, जिससे कि जो भी बच्चा फर्स्ट आता है उसकी फोटो लगाते हैं। आज शायद फोटो मंगवाई नहीं है, कल वाले ही भाई की फोटो है, ठीक है। ये तो कल वाले की भाई की फोटो है। जो नई फोटो आएगी उसको शायद ऐसा होगा कि आज हमारे जो बच्चे हैं उन्हें भी थोड़ी तबीयत खराब हो गई है, जो टेक्निकल वाले हैं। कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से फोटो लगाई जाती है, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चंस पर चलते हैं। अच्छा एक बात और, पीडीएफ, टॉप तक पीडीएफ पूरा लिखिए, टेलीग्राम पे मिलेगी, फेसबुक पे राहुल देसाल, देसाल में एच लगा लेना, इंस्टा पे भी राहुल देसाल लिख दो, एच लगा देना, मैं मिल जाऊंगा। आ जाइए। देखिए मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाहता हूं आगे बढ़ने से पहले। पहले बार देख लूं कितने स्टूडेंट्स आ चुके हैं मेरे भाई। जल्दी शेयर करके आओ, ऐसे मजा नहीं आएगा, तुम तो बहुत कमा रखे हो। हाँ भाई, ऐसे कैसे मजा आएगा? जल्दी आओ, जल्दी शेयर करके। ऐसे मजा नहीं आएगा मेरे भाई, जल्दी शेयर करके आओ, क्लास को शेयर करके आओ, सारे के सारे सभी जाओ और शेयर करके आओ, ऐसे मजा नहीं आएगा। आ जाओ। देखो यार, देखो जो आज की क्लास है बहुत लाजवाब और गजब बेहतरीन है। क्यों बेहतरीन है? क्योंकि देखिए आज हम हर एक क्वेश्चन को, मेंसुरेशन के हर एक क्वेश्चन को ऑप्शन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चाहे आपको, देखो ऐसा नहीं कह रहा कि हर एक क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन से हो जाएगा, बट अगर आपके 5 क्वेश्चन है उसमें से 2 से 3 भी ऑप्शन से हो जाते हैं, यानी कि आपको मेंसुरेशन नहीं आती, फिर भी अगर आप 1 से 2 क्वेश्चन करे आते हो तो कुछ जाता है। और ऊपर से जो ये ट्रिक है, ये ऐसा नहीं है सिर्फ छोटे छोटे क्वेश्चनों में, ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन जिनमें बड़े बड़े महारथी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को शायद आप पूरी तरह सॉल्व कर पाओ। ऐसे ऐसे टफ क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा कि आप ये समझ लीजिए 4-4 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाओ, और उन्हें ऑप्शन देखिए सिर्फ 2 सेकंड में आप सॉल्व कर पाओगे, उन्हें सिर्फ 2 सेकंड में आप सॉल्व कर पाओगे। अब यही तो जादू है, ये जो आपको सीखना है। पर एक बार शेयर करके आओ, जब तक 2000 बच्चे नहीं होंगे जादूगर का जादू ऐसे थोड़ी दिखाया जाएगा। हाँ भाई जल्दी शेयर कर दो, एक बार जल्दी से शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो जल्दी। ऐसे मजा नहीं आएगा, तुम ऐसे हल्के पड़ जाओगे, तुम तो भैया हमारे यहाँ के योद्धा हो। हाँ भाई जल्दी से, गुड इवनिंग मेरे भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जय हिंद सभी को, जय हिंद। जल्दी से आओ, जल्दी से। देखो मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूं, क्या आपको पता है सर्कल का, जिसे हम हिंदी में वृत्त कहते हैं, इसका एरिया कैसे निकाला जाता है? तो देखिए एक फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का, पाई आर का स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है मेरे भाई? पाई आर का स्क्वायर। और मुझे जहां तक लगता है सभी को पता होगा, पाई का मतलब होता है 22/7, आर का स्क्वायर। अब अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं,
एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं और मैं कहता हूं आपसे इस वृत्त सर्कल को क्या कहते हैं, वृत्त। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे कि एक सर्कल जिसका हमें क्या ढूंढना है मेरे भाई, एरिया, एरिया यानी कि क्षेत्रफल। एक सर्कल जिसका हमें एरिया ढूंढना है, जिसकी रेडियस कितनी है मेरे भाई, जिसकी रेडियस 7 है, तो आपके हिसाब से उसका एरिया क्या होगा। एक नए पेज पे पूछ लेता हूं, एक सर्कल का एरिया, सर्कल यानी वृत्त का हमें एरिया चाहिए। ठीक है, एरिया यानी क्षेत्रफल। ओके, हमें बस इतना सा पता है कि उसकी रेडियस 7 है, तो क्या आप उसका एरिया निकाल सकते हो आसानी से, विद इन सेकेंड निकाल लोगे। पर मैं चाह रहा हूं कि आप ऑप्शन देखकर उसका आंसर बताओ। ठीक है, तो मैं आपके सामने अगर 3-4 ऑप्शन रख देता हूं, पहला 152, दूसरा ऑप्शन रख दिया मैंने 153, तीसरा रख दिया 154, चौथा रख दिया 155। आपके हिसाब से इन चारों में से क्या हमारा उत्तर होगा। हमें क्या चाहिए, हमें एरिया यानी क्षेत्रफल चाहिए, किसका, सर्कल का, सर्कल यानी कि वृत्त का। और अभी कुछ ही देर पहले मैंने सर्कल का फॉर्मूला भी आपको बताया कि एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर का स्क्वायर। पर मैं चाहता हूं कि आपको इस फॉर्मूले की आवश्यकता ना पड़े, आप डायरेक्ट आंसर दे पाओ। अच्छा, आपके हिसाब से अगर आप फॉर्मूले को देखकर, मतलब फॉर्मूले के हिसाब से आंसर देते तो आंसर क्या आता, तो आपका आंसर आता पाई आर का स्क्वायर, जिसके अंदर पाई क्या हो जाएगा 22/7, आर यानी कि रेडियस, त्रिज्या। ठीक है, जो कि क्वेश्चन में साफ साफ दे रखी है 7 है, तो 7 × 7, 7 से 7 कट जाए, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 15, 154, यानी कि यह आपका उत्तर हो जाएगा। पर वैसे भी ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको तो बिना ऑप्शन के भी फॉर्मूले से करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। पर ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है यहां पर कि मैं आपको कुछ चीजें सिखाना चाह रहा हूं कि हम कैसे ऑप्शन का यूज करेंगे। टफ क्वेश्चनों में तो सीखेंगे, पर मैं सबसे पहले एक आसान से क्वेश्चन में आपको ऑप्शन यूज करना सिखाना चाह रहा हूं कि कैसे हम यहां और इस क्वेश्चन में ऑप्शन का यूज करके आंसर दे सकते हैं। उसके लिए आपको 2 से 3 चीजें देखनी होंगी। देखिए, अगर आप हर बार जब भी फॉर्मूला यूज करते हो पाई आर का स्क्वायर, तो आप एक चीज देखिए, हर वो क्वेश्चन जिसके अंदर पाई का यूज होता है, ऐसे बहुत सारे, मतलब कि अगर आप मेंसुरेशन की बात करो तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, ऐसी बहुत सारी फिगर है जिनका वॉल्यूम, एरिया जगह पर पाई का यूज हो रहा होता है। और जब आपका पाई का यूज होता है तो पाई का मतलब ही क्या होता है मेरे भाई, 22/7। अब रेडियस कुछ भी हो, A to Z, पहली बात ये, अगर आपका आंसर पॉइंटों में नहीं है तो ये बात तय है कि रेडियस एक ऐसी वैल्यू रही होगी जो इस 7 से पूरी तरह कट रही होगी। क्योंकि अगर ये जो 7 है, ये 7 इसको नहीं काट पाएगा तो आंसर पॉइंटों में आएगा। ऐसा क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे का लॉजिक है, एक सेकंड बाद बताऊंगा। उससे पहले एक चीज और, इस 22 का मतलब क्या है, इस 22 का मतलब है इसके अंदर 11 और 2 के मल्टीप्लाई से, भैया 22 मतलब 11 और 2 का मल्टीप्लाई है ये, यानी कि जो ये 22 है इसमें 11 छुपा हुआ है। अब 22 के मल्टीप्लाई से कोई भी नंबर बने, A to Z कोई भी, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, हर बार उस नंबर में 11 होगा कि नहीं होगा। और अगर उसमें 11 है तो वो 11 से भाग भी होगा, और अगर वो 11 से भाग है तो सबसे पहला पॉइंट, हर वो ऑप्शन जो 11 से डिवाइड हो सकता है वो हमारा आंसर होगा। पहला पॉइंट, हर वो ऑप्शन जो 11 से डिवाइड हो, पहला तो ये हो गया। ठीक है, यानी कि हमारे को पहला काम ये करना है कि कौन सा ऑप्शन 11 से डिवाइड है। पर गलती से इन चारों में से ऐसे 2 ऑप्शन हमारे सामने आ जाते हैं जो 11 से डिवाइड हो सकते हैं। ऐसे 2 ऑप्शन हमारे सामने आ गए जो 11 से डिवाइड हो सकते हैं। तो दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन ये होगी कि हमें साथ में फिर ये चेक करना होगा कि वह ऑप्शन 7 से डिवाइड है या नहीं। उनमें से जो फिर 7 से डिवाइड है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें सिर्फ 2 चीजों पे फोकस रखना है तब जब भी हम कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं मेंसुरेशन का। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन जो थोड़ा टफ होता है, जिसमें वॉल्यूम वगैरह आ जाती है, जिसमें सिलेंडर हो गया, आपका कोन हो गया, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं थोड़े से, उस केस में आपको हर एक ऑप्शन को 11 से डिवाइड करके देखना है। और अगर 2 ऑप्शन आ जाते हैं जो 11 से भागे तो अगली कंडीशन 7 से डिवाइड करके देखना है आपको, 7 से डिवाइड करके देखना है।
अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि सर गलती से हमारा ऑप्शन इस तरह से आ जाए 1 6 7 2 4 4, इतना बड़ा ऑप्शन आ जाए। अब कैसे 11 से भाग करके देखते रहेंगे क्या? क्या हमारे पास इतना टाइम होगा? मेरे भाई देखिए 11 का रूल है, और 11 का रूल क्या कहता है? हर वो नंबर 11 से डिवाइड है। 11 का रूल पता है ना? एक सेकंड फिर भी बता देता हूं। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर मैं कहूं कि जैसा कि एक नंबर ले लिया 231, क्या यह 11 से भाग है? इसे बस हम 2 सेकंड में बता सकते हैं। कैसे? हमें इसके अल्टरनेट डिजिट्स यानी एक छोड़कर एक अंकों को जोड़ना होगा। तो 2 और 1 को जोड़ा 3 आया, और ये बचा हुआ अकेला 3। 3 में से 3 अगर घटाने पर जो वैल्यू है या तो 0 आएगी या एक ऐसा नंबर आ जाए जो पूरी तरह से 11 से डिवाइड है। तो हर इन दोनों केसेस में ये जो भी नंबर है वो 11 से डिवाइड होगा। यानी पहली कंडीशन 2 और 1 3, 3 में से 3 घटाया 0 है, यानी ये नंबर 11 से डिवाइड है। 100% करके देख सकते हो। इसी तरह से 7 और 1 8, 8 और 4 12, इधर देखें 6 और 2 8 और 4 12, 12 से 12 गया 0 है, यानी ये भी नंबर 11 से डिवाइड है। अगर हमारा ऐसा होता 9 और 1 और 5, ठीक है, और हम कर देते ये। अब अगर मैं पूछता ये 11 से डिवाइड है तो आप क्या करते? 9 5 14, 2 और 1 3, 14 में से 3 गया 11। तो मैंने क्या कहा? या तो 0 आ जाए या एक ऐसा नंबर आ जाए जो पूरी तरह से 11 से डिवाइड हो। अब यहाँ 11 की जगह 22 आता चाहे 33, तब भी हर कंडीशन में ये नंबर 11 से डिवाइड होता। बस अब इसी तरह से जब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो बहुत बेसिक सा था, बट समझाने के लिए मैंने इसको आपके सामने रखा है। तो आप क्या करते? इतनी बात आपके समझ आ रही है ना? तो आपके दिमाग में सबसे पहला काम क्या आता मेरे भाई? तो आप क्या करते? आप ये देखोगे कि भाई साहब सर ने क्या कह दिया है कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए सीधा आपको क्या करना है? आपको चारों ऑप्शंस को देखना है, और चारों ऑप्शन में सीधा का सीधा निगाह किस पर रखनी है मेरे भाई? जो 11 से डिवाइड। अब 11 का रूल क्या कहता है? 11 का रूल कहेगा 2 और 1 3 और 5, 3 और अगर मैं 2 और 1 3 और जो ये 5 है, इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 2। ये तो 11 से डिवाइड नहीं है। यहां तो आपको जोड़ना पड़ रहा है, दिमाग में जोड़ो। जैसे 3 और 1 4, 5 में से 4 गया 1, ये भी 11 से डिवाइड नहीं है। 4 और 1 5 और ये वाला 5, इनके बीच का गैप 0, यानी सिर्फ यही एक नंबर है जो 11 से डिवाइड है। 5 और 1 6, 6 में से 5 गया 1, ये भी 11 से डिवाइड नहीं है, यानी यही मेरा आंसर है। परंतु अगर मैं इसको मिटा रहा हूं थोड़ी देर के लिए, हमारे ऑप्शन इस तरह से दिए होते, अगर हमारे ऑप्शन इस तरह से दिए होते ऐसे, देखिए पहला ऑप्शन होता मेरे भाई 163, दूसरा ऑप्शन होता 165, तीसरा ऑप्शन होता मेरे भाई 152 और चौथा ऑप्शन होता 154। अब कैसे आप आंसर देते? मेरे पास रेडियस 7 है और आपको निकालना है कि जो भी सर्कल है उसका एरिया बताइए। अभी तो आपको रटा हुआ है कि 154 आंसर है, पर पेपर के समय कैसे करोगे ये बहुत जानना जरूरी है। पेपर में क्या करोगे? 3 और 1 4, 4 और 6 के बीच का गैप, कलर चेंज कर लेते, 1 और 3 4, 4 और 6 के बीच का गैप 2, यानी कि यह नहीं हो सकता आंसर। 5 1 और 5 6, 6 में से 6 क्या 0, यानी यह 11 से डिवाइड है, हमारा आंसर है। पर हो भी सकता है शायद ना हो, पर 11 से तो डिवाइड हो चुका है। इसकी बात करें 2 और 1 3, 3 और 5 के बीच का गैप 2 आता है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। 4 और 1 5, 5 और 5 के बीच का गैप 0, ये भी आंसर हो सकता है। यानी अभी हमारे पास 2 ऑप्शन है, अभी हमारे पास 2 ऑप्शन है। तो भैया जो ऑप्शन है उन दोनों में से एक आंसर होगा, ये हमें तय है। अब अगली कंडीशन हमें क्या करनी होगी? बस आपको इतना करना होगा, इन दोनों को 7 से डिवाइड करके, 7 से डिवाइड करेंगे तो भाई 7 2 जा 14, ये 7 से डिवाइड नहीं है। इसकी बात करें 7 2 जा 14, ठीक है, 7 2 जा 14, यानी कि जो ऑप्शन 7 और 11 दोनों से डिवाइड है 100% वो हमारा आंसर, यानी ये हमारा आंसर। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जल्दी से बताएंगे मेरे भाई क्या होगा इसका आंसर स्पीड में? हाँ भाई बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। अभी तो सबका आएगा, गजब होने वाला है, बहुत गजब होने वाला है। एक बार शेयर करके आ जाओ क्लास को, एक बार जल्दी शेयर करके आओ मेरे भाई। ऐसे कैसे कमेंट क्यों नहीं दिख रहे यार तुम्हारे? हाँ दिख गए। हाँ भाई एक बार लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से, मजा ना आ जाए तो कह देना, ठीक है भैया। जादूगर का जादू देखोगे तो कमाल और सीखोगे तो मचाओगे धमाल, क्योंकि यहां आप पढ़ रहे हो टॉप तक पर, जहां आपको टॉप तक पढ़ाएंगे और टॉप तक पहुंचाएंगे और आपको बड़े वाला शिकारी बनाएंगे जो सीधा इस साल जॉब लेकर ही मानेगा। हाँ भाई देखिए, तो आपने इस क्वेश्चन को देखा,
जब आपने इस क्वेश्चन पर नजर डाली तो आपको पता है स्पेयर हो गया, ये सब हो गया, इनके इस फॉर्मूले में पाई का यूज होता है। पाई यानी 22/7। अब आपको पता है, देखो अगर मैं कोई नंबर पूछूं आपसे, 2 पूरी तरह 11 से डिवाइड है नहीं है, पर आपको पता है कि अगर 2 के साथ में 11 की मल्टीप्लाई करूंगा तो जो नंबर बनेगा ना वो हमेशा 11 से डिवाइड होगा। यानी कि अगर 22 में 11 छुपा है, अगर भाई पाई, अगर पाई का मतलब ही क्या है, पाई का मतलब सिर्फ इतना सा है कि पाई का मतलब 22/7 और इसके मल्टीप्लाई से जो भी आंसर आएगा उसमें 22 छुपा हुआ होगा, यानी कि आंसर 11 से डिवाइड होगा। और साथ में जो भी आंसर है वो हमेशा 7 से भी डिवाइड होगा। इसके पीछे का लॉजिक पीछे बता दिया, बार बार नहीं बताऊंगा। तो सिर्फ आपको हर बार 2 काम करने हैं मेरे भाई। क्या क्या करना है, पहली कंडीशन, हर एक ऑप्शन को 11 से डिवाइड करो। अगर 2 ऑप्शन ऐसे दिख जाते हैं तो दूसरा को काम करोगे आप 7 से भी डिवाइड करके देखोगे। तो आपने पहला काम करा, पहले 11 से चेक करा। अब 11 का रूल क्या कहता है मेरे भाई, 8 और 1 9, 9 में से 3 गया 6 आया, यानी कि यह 11 से डिवाइड नहीं है। 6 और 1 7, 7 में से 3 गया, यह भी डिवाइड नहीं है। 6 और 1 7, 7 और 8 और 3 11, तो भैया 11 और 7 के बीच का अंतर भी कितना आता है मेरे भाई, 4। मतलब ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। जब मैं यहां पर आया तो 1 और 8 9, 3 और 6 9, 9 में से 9 गया 0, यही हमारा उत्तर है, यानी यही हमारा आंसर है। किसी को डाउट बताइए। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, शाबाश। एक बार स्पीड में जल्दी शेयर करके आओ, ऐसे कैसे। हाँ भाई खिलाड़ियों जल्दी से जाओ, शेयर करके आओ। यार लुप जुप सी हो रही है, भूत से आ गए। हाँ भाई बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। अब तो मुझे पता है तुम सारे आराम से आंसर दे दोगे। हाँ भाई जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। हाँ भाई लीजिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये थोड़ा सा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसमें ऐसा एकदम धुंधला धुंधला क्यों आ रहा है यार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए जब आप इस क्वेश्चन पर आए तो इस क्वेश्चन पर जब आए तो इस क्वेश्चन से पहले मैं चाहूंगा आप इन क्वेश्चनों को करो। इनमें इस क्वेश्चन में क्या है, 2 ऐसे ऑप्शन है जो पूरी तरह से 11 से डिवाइड हो जाएंगे। पर मैंने क्या कहा है, पहले हम ऐसे वाले क्वेश्चनों को करते हैं जिसमें सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जो सीधा सीधा 11 से डिवाइड है। ठीक है, तो आ जाते हैं। देखिए इससे पहले इस पे आओ। हाँ भाई बताइए क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर बताते रहो। ठीक है, 5-6 क्वेश्चन ऐसे लूंगा जिसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखेगा। बस आपको ऑप्शन देखना है और आंसर देना है। ऑप्शन क्या देखना है, पहला देखना कि 11 से डिवाइड है या नहीं। तो जब आप 11 से देखोगे तो देखो 6 और 1 12, 12 में से 1 गया 11, यही हमारा आंसर हो सकता है। हम आगे 8 और 6 14, 14 में से 1 गया, ये नहीं आंसर है। ठीक है, 7 6 13 में से 1 गया, ये भी आंसर नहीं है। 9 और 6 15, 15 में से 1 गया, ये भी आंसर नहीं है। क्यों, गैप हमारा या तो 11 आएगा या फिर 0। तो भैया 6 और 6 12 में से 1 गया 11, यानी यहीं पर 11 गैप दिख रहा है, यानी कि यही हमारा आंसर है। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। कैसे ऑप्शन बहुत बढ़िया। ठीक है आगे चलो। अरे फॉर्मूले वॉर्मूले से सब सिखाऊंगा। ये एक सीरीज है जिसमें कैसे हम ऑप्शंस का यूज करके डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, पहले वो सीख लो। ठीक है, उसके बाद फिर तो धीरे धीरे ऑप्शन वो मतलब बेसिक से भी सिखा दूंगा। बट ये वो सीरीज बता रहा हूं कि जब आप जैसे कोई भाई होता नहीं कि भाई जंगल में फंस गया वहां से कैसे निकला जाए तो ये वो तरीके हैं। अब मेरे भाई इस क्वेश्चन पर आ गए। अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 4 आपके सामने ऑप्शन है। क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, अगर पूरे क्वेश्चन को पढ़कर आप आंसर देने लगे तब तो समझ लो नाव पानी में डूबने तय है, कोई नहीं बचा सकता। परंतु हम क्या करेंगे, सीधा ऑप्शंस पे आएंगे। इन सभी में से देखें कौन सा पूरी तरह 11 से डिवाइड है। तो मैंने ये देखा 4 और 1 5, 5 में 5 गया 0। अभी तक तो यही एक ऐसा ऑप्शन है जो पूरी तरह 11 से डिवाइड है। 5 और 1 6, 6 और 5 के बीच का अंतर 1, ये आंसर नहीं है। 7 और 1 8, 8 और 5 के बीच का अंतर मेरे भाई 3, ये भी आंसर नहीं है। 6 और 1 7 और 5 के बीच का 2, ये भी आंसर नहीं है। सिर्फ एक यही आंसर है, यानी यही अगर सिंगल वन ही ऑप्शन है जो 11 से डिवाइड है, यानी वो आंसर। ठीक है, जैसे अगले पे आओ, इसमें देखते हैं। जब इसमें देखने लगे तो मेरे भाई देखो 4 और 1 5, 5 में 5 गया 0, यानी सिंगल यही हमारा आंसर है। और देखोगे तो कोई भी 11 से डिवाइड नहीं है। हाँ, अगर 11 से कोई और हो जाएगा तब हम 7 का यूज करेंगे। और अगर ऐसा हो वो 7 से और 11 से भी हो रहा हो फिर, तो ऐसे सभी क्वेश्चनों को अभी आपके सामने लाने वाला हूं। बट उससे पहले कुछ क्वेश्चन ऐसे। हाँ भाई जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर, स्पीड में।
देखिए जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए, तो आप देखोगे कि 3 और 1 4, 9 और 6 15, 15 में से 4 गया 11, यानी ये आंसर हो सकता है, 100% नहीं पता। आगे गए 3 और 1 4, 9 और 7 16, 16 में से 4 जाएगा 12, यानी ये तो 100% बिल्कुल भी नहीं हो सकता। 3 और 1 4, 9 और 8 17, 17 में से 4 जाके भी 11 नहीं आएगा, यानी ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसी तरह से मेरे भाई 1 और ये भी आंसर नहीं हो सकता, तो सिर्फ हमारा ऑप्शन ए। आगे आए, आगे वाले को देखते हैं। तो इस केस में 8 और 1 9, 9 और 0 9, 9 में से 9 गया 0। अगर सिंगल ऑप्शन अभी तक अगर ये है कि हमारा आंसर ये हो सकता है, क्या इनमें से कोई और दिख रहा है जो 9 से डिवाइड है, सॉरी 11 से? तो मैंने 11 का रूल देखा, तो 11 हिसाब से मेरे भाई 1 और 8 9, 9 और 1 10, 10 और 9 के बीच का ना तो 11 अंतर आएगा ना ही 0। इसी तरह से मेरे भाई 1 और 8 9, 9 और 2 11, ये भी डिवाइड नहीं होगा भैया। 10 अगर 9 को हम 11 में से माइनस करें तब भी आंसर नहीं आएगा। 8 और 1 9, 9 और 3 12, यानी सिंगल ऑप्शन फर्स्ट, यही हमारा आंसर है। किसी को डाउट? हाँ भाई समझ रहे हो? ओके ओके, बहुत बढ़िया, आगे आ जाइए। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा। देखिए अगर मैं बता रहा हूं ये क्वेश्चन पेपर में आ गया होता, और जिस तरह से इसके पॉइंटों में ऑप्शन दे रखे हैं, मैं क्या कर रहा हूं, जिस तरह से पॉइंटों में ऑप्शन दे रखे हैं, 2 से 3 मिनट लग जाते और आंसर भी गलत आता। करके देखना घर पे एक बार बिना ऑप्शन के, इनको ट्राई करके देखना। परंतु और ये सेम टू सेम वही ऑप्शन है जो पेपर में आया है, सेम टू सेम वही ऑप्शन है जो पेपर में आए हैं, क्योंकि वो पेपर में क्या करता है, पेपर में इस तरह के ऑप्शन देता है सारे आसपास 56 57 58 59 बच्चों को डराने के लिए। अब आप में से जितने भी बड़े बड़े खिलाड़ी यहाँ बैठे हैं, एक बार इसे ना विदाउट ऑप्शन करके देखो, आपको मैं बता रहा हूँ बहुत टाइम लग जाएगा। पर जिसको मेंसुरेशन बिल्कुल भी नहीं आती वो भी इसका आंसर दे सकता है, सिर्फ किससे? ऑप्शन से। कैसे? देखिए, पर उसके लिए एक बार अगर मजा आ जाएगा, क्वेश्चन अगर सोल्व हो चुका होगा तो शेयर कर आ जाओ अपने दोस्तों तक, क्योंकि मजा मुझे पता है पूरा पूरा आ रहा होगा। आप क्या करोगे, पहला ऑप्शन देखोगे। पहले ऑप्शन के हिसाब से 5 और 1 6, 11 का रूल क्या कहता है, अल्टरनेट डिजिट्स का गैप क्या होता है, 0 या फिर 11। तो मेरे भाई 5 और 1 6, अब 0 और 6 कितना हो जाएगा, 6, 6 में से 6 क्या 0। बात अलग है, पॉइंट है, पर उसके अलावा भी अगर तो मतलब जब भी आप इस तरह से रूल फॉलो करते हो और 0 या 11 आ जाए, यानी ये पक्का पक्का 11 से डिवाइड है, और अगर 11 से डिवाइड है तो यह हमारा आंसर हो सकता है। कंडीशन, कोई और ऑप्शन अगर 11 से डिवाइड ना हो। तो भैया अगर आप सब पे निगाहें मारोगे तो कोई भी 11 से डिवाइड आपको नजर नहीं आएगा, यानी सीधा सीधा यही आंसर। तो जिन्होंने पूरी मेहनत करी और जिन्होंने ऑप्शन से करा, उनमें कौन जीता? भैया जीतेंगे तो वो जिन्होंने पूरा भी आता हो और ऑप्शन से भी आता हो। सिर्फ ऑप्शन से भी काम नहीं चलेगा, सही बताऊं तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, कुछ परसेंट हिस्सा हमेशा जो ऑप्शन से सीधा हो जाएगा। तो भैया ऑप्शन से भी सीखो और पूरा पूरा, तो पूरा तो मैं सिखाऊंगा ही और ऑप्शन से सिखा रहा हूं। किसी को डाउट? बहुत बढ़िया, आ जाओ। हाँ भाई देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद कल कराऊंगा मेरे भाई, कल या परसों जो भी, जब भी टफ क्वेश्चंस की, टफ क्वेश्चन वाली एक क्लास कराऊंगा, टफ क्वेश्चन की बिल्कुल बेसिक से, और फिर उसकी ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो सीधा ऑप्शन से। तो देखिए सारा का सारा देखो, हमारा खेल क्या है, हमारे को महाभारत जीतनी है, ये युद्ध जीतना। अब उस युद्ध में कैसे कैसे किस किस को किस जगह पर हमारे को मारना है, वो उस तरीके से चलना पड़ेगा ना। तो हर तरीके से यूं नहीं होना चाहिए कि आपने सिर्फ एक ही तरीका बेसिक सीख लिया, ऑप्शन वाला खेल ही नहीं आता, सामने वाला तो जीत जाए। गलती से 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आगे जो ऑप्शन से हो रहे हैं, फिर क्या करोगे तुम? ठीक है, 6 और 2 8, 4 और 4 8, 8 में से 8 गया 0, यानी ये 11 से डिवाइड है और कोई भी 11 से डिवाइड नहीं हो रहा होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन में मेरे भाई 4 और 2 6, 9 में से 6 गया 3, यानी कि यह हमारा आंसर नहीं है। 4 और 3 7, 9 में से 7 गया 2, ये भी आंसर नहीं है, ठीक है। 4 4 8, ये भी आंसर नहीं है, क्योंकि 9 में से 8 जाए 1 आएगा। 4 और 5 9, 9 में से 9 गया 0, यही हमारा आंसर है। किसी को डाउट? ठीक है, ठीक है। हाँ भाई खिलाड़ियों बताओ इसका उत्तर, जल्दी से शेयर करके आओ। कैसे हल्के पढ़ रहे हो, एक बार जल्दी शेयर करो, ऐसे हल्के मत पढ़ो, और एक बार लाइक करो जल्दी से। हाँ भाई लाइक करो जल्दी से, जल्दी से
बताओ क्या होगा इसका आंसर। अब तो तुम प्रो प्लेयर बन चुके हो, अब तो सबके आंसर तुम दे ही दोगे। अब तुम क्या कहोगे कि सर जी क्या बच्चों वाले क्वेश्चन पूछ रहे हो, 2 और 1 3, 3 में से 3 गया 0, आंसर यही हो सकता है। आगे जाएंगे, 2 और 1 3, ठीक है, और 3 और 2 5, 5 में से 3 गया, नहीं ये आंसर नहीं है मेरे भाई। 1 और 1 2, 3 और 1 4, 4 में से 2 गया, ये भी आंसर नहीं है। 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 में से 3 गया, ये भी आंसर नहीं हो सकता। आंसर का मतलब है या तो 0 आ जाए या फिर एक ऐसा नंबर जो 11 से डिवाइड हो। पर ठीक है, यहां तक हमने चीजें करी, पर आपको मैं बताऊं हर बार इतना आसान क्वेश्चन भी नहीं आता, कभी कभी आपके सामने इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा। अब आप बताओ आंसर, तब मैं मानूं कि हाँ अब चीजें आप सीख चुके हो। ये क्वेश्चन है बताने लायक। हाँ भाई खिलाड़ियों बताओ, ये क्वेश्चन है, अगर इसका आंसर दे दिया तो मैं मान जाऊंगा कि अब तुम बेताज बादशाह हो चुके हो इस नगरी के। तो बताओ टॉप तक के बब्बर शेर और शेरनियों, क्या होगा इसका आंसर। अच्छा, अरे ये क्यों दिख रहा है मुझे, ये क्या है भाई, एक बार लो, ये हो क्या रहा है ये। हाँ भाई बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। देखो यार, आ जाओ, देखिए तो देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। कितने बच्चे जिन्होंने सही आंसर दिया और कितनों ने गलत, सबको पता लग जाएगा। पोलिंग, बहुत बच्चों ने पोल भी कर लिया, 845 वोट्स भी आ चुके हैं। तो देखिए आपने निगाह मारी चारों ऑप्शंस पे। अब इन चारों ऑप्शनों में जब आप देखोगे तो सबसे पहला रूल भाई कि 11 से चेक करेंगे। पर मैंने आपको कहा है कि 11 से चेक करने के बाद, पहले तो 11 से करेंगे, आगे आपके दिमाग में टेंशन बाद में दूंगा। तो आपके पास 4 ऑप्शन थे, 1 2 8 3 6, ठीक है। दूसरा ऑप्शन था 1 2 7 3 6, फिर था मेरा 1 2 9 3 6, फिर था मेरे भाई 1 2 8 3 7। रूल के हिसाब से 1 और 8 9 और 6 15, ठीक है। 2 और 3 5, 15 में से 5 गया 10, यानी पहले वाला तो नहीं हो सकता आंसर। आगे चलते हैं, 1 और 7 8 और 6 14, ठीक है, और 2 और 3 5, 14 में से 5 गया मेरे भाई, ये भी आपका आंसर कभी नहीं हो सकता। ठीक है, बिल्कुल सही बात है मेरे भाई, क्योंकि तो 8 और 6 14, 14 में से 5 गया तो आपका 9 आ जाएगा। इस पे आए 1 और 9 10 और 6 16, यानी दो दूसरा वाला ऑप्शन सही नहीं है आंसर। 16 में से 3 और 2 5 घटा दो 11 आ गया, यानी ये आंसर है। पर रुकेंगे क्या, ये बिल्कुल सही आंसर है। इसके लिए हम इस पर गए तो 1 और 8 9, 9 और 7 16, और 3 और 2 5, 16 में से 5 गया 11। भैया ये ऑप्शन भी 11 से डिवाइड और ये भी, अब तो गड़बड़ हो गई। इन दोनों में से अब एक आंसर हमें छांटना है। क्या लग रहा है मेरे भाई, क्या आंसर होगा इसका। इन दोनों में से एक हमें आंसर छांटना है। क्या आंसर होगा आपके हिसाब से, जल्दी बताओ, जल्दी बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी से स्पीड में। इन दोनों में से, कौन से दोनों में से मेरे भाई, सी और डी में से। सी यानी 1 2 9 3 6, या तो मेरे भाई ये सी ऑप्शन आंसर हो सकता है, या फिर डी 1 2 8 3 7। क्या आंसर है मेरे को, ओके ओके यार, ये क्यों दिख रहा है मुझे यहाँ पे, मैं आंसर देखना चाहता हूँ और मुझे ये दिख रहा है, ऐसे हटाऊं कैसे यहाँ से। ठीक है, बताओ बताओ जल्दी बताओ क्या आंसर होगा, ये वाला या ये वाला, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा आपका। ठीक है, तो देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप एक चीज सोचिए बहुत ध्यान से। मैंने क्या कहा था, रूल ये कहा था मैंने मेरे भाई, आपके सामने रूल थे। पहला कि आप 11 से डिवाइड करो, अगर दो ऑप्शन ऐसे दिख जाते हैं जो 11 से डिवाइड है तो दूसरा 7 से डिवाइड करो। अब जैसे ही क्वेश्चन देखा तो हमारे पास दो ऑप्शन थे, तो मुद्दा उठता है 7 से। अब मैं 7 से डिवाइड करने बैठा तो देखिए, हाँ भाई सॉरी, देखो 7 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 7 1 जा 7, 7 5 12 होता है 59 आ गया। ठीक है, ओके। अब मैं आगे जाऊंगा, 7 8 जा 56 आ जाएगा। ठीक है, 56 यानी 3 आ गया, 33 आ गया। ठीक है, अब आगे जाऊंगा तो 7 4 जा 28। ठीक है, 28 और 5 56, 7 8 जा 56। ये तो मेरे भाई पूरी तरह 7 से डिवाइड है। इसके ऊपर आते हैं, ये भी 7 से डिवाइड है क्या मेरे भाई, देखो फिर इसको करा, 7 जा 7, 7 और 5 12, 58 आ गया, 7 8 जा 56, 23 आ गया, 23 7 3 जा 21,
27, ये नहीं है 7 से डिवाइड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि ये 11 और 7 दोनों से, 11 और 7 दोनों से डिवाइड है, 7 दोनों से, ठीक है। तो मेरे भाई यह हो गया हमारा उत्तर। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आओ, लीजिए आ जाइए। चलो इसका आंसर बताओ तो जानू, तब पता चले। शायद ऐसा भी हो सकता है इसमें से जो दो ऑप्शन है वो 11 और 7 दोनों से हो जाए, तब क्या किया जा सकता है, तब पता लगेगा। तो देखिए आपके सामने पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। पहला ऑप्शन था 814, दूसरा था मेरे भाई 624, तीसरा था 825 और चौथा था मेरे भाई 924। बात सही है? बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन में 8 4 12, 12 में से एक गया 11, यानी यह तो मेरे भाई पक्का पक्का आंसर हो सकता है, तय नहीं है कि आंसर है। अब हम इस पर आए तो मेरे 6 4 10, 10 में से 2 गया 8, यानी ये तो बिल्कुल भी दूर दूर तक आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। 8 5 13, 13 में से 2 गया मेरे भाई, कितना आ जाएगा 11, ये आंसर हो सकता है, यानी सी भी आंसर हो सकता है। 9 4 13, 13 में से मेरे भाई 2 गया तो 11 आ गया, मेरे भाई ये भी आंसर हो सकता है। अब तो भैया बहुत दुविधा कि भाई साहब 1 2 3, हमारे सामने 3 ऑप्शन है, अब आंसर कौन सा हो सकता है। तो भैया आंसर के लिए अगला रूल, पहला रूल 11 से, और ये तो मैं धीरे धीरे कर रहा हूं, आप करोगे ना तो आप तो देखते हो, तो 8 4 12, 12 में से क्या 11 ये होगा, 6 4 10, 10 में 2 गया ये नहीं होगा, 8 5 13 में 2 गया 11 ये हो सकता है, 9 4 13, 13 में 2 गया 11 ये हो सकता है। इस तरह से करना है पेपर, पेपर यूं नहीं जैसे मैं धीमे धीमे बता रहा हूँ, पूरा पेज पन्ना भर दिया, सीधा ऑप्शन को देख के पेल देना, ठीक है। फिर देखो अब 7 से, अब देखिए जो आंसर नहीं है बी, इसका तो भैया यहीं से खत्म कर दो कहानी। तो 7 एकम 7, ठीक है, मेरे भाई कितना बचा 11, ठीक है। अब फिर करेंगे तो 7 एकम 7, ये नहीं जाएगा, ठीक है। क्यों? देखिए 7 एकम 7, अब हमारे पास जो 11 बचा, अगर 7 एकम 7 करें तो 7 और 4 11 था, 44 तो आता ही नहीं है, ये बिल्कुल आंसर नहीं हो सकता क्योंकि 7 से डिवाइड नहीं है। अब हमारे पास ये दोनों ऑप्शन है, इसमें से इसे 7 से करते हैं तो मेरे 7 एकम 7, ठीक है। उसके बाद कितना आ गया, ये 12 आ गया, 12 यार है, 7 एकम 7, हाँ 12 आ गया। अगर मैं 12 को 7 से डिवाइड करता हूं तो 7 पे जाएगा, 7 और 5 12, ये 55 आ गया, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा। यहां पे करके देख सकते हो, देखो 7 एकम 7, कैरी बचा है, ये 12 हो गया, 12 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो 7 एकम 7, 7 5 12, 55 7 से नहीं जाता। अब इस पे देख लो 924 पे, तो भैया 7 एकम 7 कितना बचा 22, 7 3 21, 14, 7 दूनी 14, ये डिवाइड है, तो यही हमारा सिर्फ आंसर है। किस किस को डाउट नहीं है जल्दी बताइए। हाँ भाई, सिर्फ डी हमारा ऐसा ऑप्शन है जो 11 और 7 दोनों से डिवाइड है, ठीक है। आगे चलते हैं, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, एक बार जल्दी से शेयर कर आ जाइए। हाँ मेरे पेपर शेयर हो, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, जल्दी से शेयर करके आओ। ये क्वेश्चन इन सब का सबसे बड़ा थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही लाजवाब सा, जल्दी से बताइए। हाँ भाई जल्दी से। देखिए ये वैसे भी बहुत इजी है, बट वैसे देखा जाए तो 8 2 10, 10 में 0 गया, ये आंसर नहीं हो सकता। 8 और 2 10, 10 में से 8 गया, ये आंसर नहीं हो सकता। 8 और 3 11, 11 में से 0 गया 11, यानी ये आंसर हो सकता है। 7 4 11, 11 में से 0 गया 11, ये भी आंसर हो सकता है। यानी कि हमारे पास दो ऑप्शन थे, हमारे पास दो ऐसे ऑप्शन है, एक ये और एक ये। अब इन दोनों में से अगर मैं इसकी बात करूं तो भैया 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 4 28, 7 4 28 बिल्कुल हो रहा है, यानी ये आंसर है। आगे भी देख लेते हैं वैसे 7 से, तो 7 5 जा 35, 35 57, यानी कि सिर्फ यही हमारा आंसर है। तो मैंने क्या कहा था आपको, किस किस से देखना है, 11 और 7 से। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आती ना तब भी आप खेल जाओगे, तब भी आप खेल जाओगे। इसका आंसर दो, इसमें आपको थोड़ी सी मुझे लगता है दिक्कत बनेगी। हाँ भाई खिलाड़ियों, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया, इसका आंसर दो, तब पता चलेगी कौन सा खिलाड़ी है यहाँ पे। इसके लिए आपको टाइम दूंगा मैं पूरा 20 सेकंड, यहां पर आप सोचना आपको मजबूरी हो जाएगी। बताओ भाई जल्दी से खिलाड़ियों, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से, और लाइक कर दो। कैसे लाइक में इतनी कमी छोड़ रखी है? हाँ भाई लाइक में इतनी कमी क्यों है, ये बताओ, लाइक में इतनी कमी क्यों है? लाइक तो कम से कम, इतने बच्चे बैठे हो तुम, 4-1 हजार है। लाइक क्या है, एक मोहब्बत है, एक ऐसी मोहब्बत जो मुझे पता होता है कि मेरे जो ये बब्बर शेर और शेरनियां घर पर बैठकर पढ़ रहे हैं, ये प्यारे प्यारे भाई बहन यार दोस्त,
वो खुश भी है या नहीं, वो एक बस खुशी का हुआ है। ऐसा नहीं है कि जैसे आप लाइक दोगे धीरे 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 मेरी बॉडी बनते हो भाई साहब, छाती चौड़ी हो जाएगी और एकदम मैं यूं घूमूंगा कि भाई साहब सुपरमैन वाली पावर, ऐसा नहीं होता। एक अंदर से इंटरनल खुशी मिलती है। देखो रोटी तो आप भी खा रहे हो, मैं भी खा रहा हूँ, पर खुशी किससे है? जब मैं अगर आपको अच्छा पढ़ाऊं जिससे आपकी जॉब लग जाए। और मुझे किससे मिलेगी? हाँ भाई, वहां से दूर से तो पता नहीं लग सकता, एक लाइक से क्या पता लग जाता है कि भैया बच्चे खुश हैं। अब देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या है, 3300 तो 11 पहाड़े में आता ही है, 4400 ये भी आता है, ये 11 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। यानी हमारे पास इस समय दो ऑप्शन थे, 3300 और एक था मेरा 4400। अब मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था कि पहले 11 से चेक करो और फिर 7 से। अब हमें ये पता है 100% आंसर तो यही दोनों है, पर ये भी 7 के पहाड़े में नहीं आता, ये भी 7 के में नहीं आता। अब इन दोनों में से एक ही ऑप्शन हमें चुनना है। तो 11 का रूल तो ये कहता है 100% इन दोनों में से एक आंसर है, ये बात तय थी। क्या हुआ होगा? 7 खत्म हो चुका होगा, कहीं ना कहीं से कट गया होगा, इस तरह का कोई फॉर्मूला बीच में आया जिससे 7 खत्म हो गया। पर 11 क्या होता है? 11 ऊपर होता है, 7 कट सकता है, 11 कट नहीं सकता। क्यों? क्योंकि देखिए 22/7 होता है ना, शायद 7 इस तरह से पूरी तरह कट गया हो, ठीक है। तो ऊपर वाले जो 2 7 हैं उसमें से एक ही 7 रहा हो, या कैसे भी वो फॉर्मूला इस तरह से रहा हो कि 7 कट गया हो, पर 11 अभी भी गेम में था, जिस वजह से कि चलो ठीक है ऑप्शन 11 से तो डिवाइड हो रहे हैं। अब हमें ये ध्यान देना है कि जो जो चीजें गिवन हैं उसमें हमें क्या क्या दिया गया है। तो देखिए अगर आप ये देखोगे, ये अगर मैं 11 से डिवाइड भी कर देता हूं तो इसमें क्या आया? 300 यानी 3, और इसको 11 से डिवाइड करता हूं तो इसमें क्या आया? 400 यानी कि 4। अब जो चीज फोकस वाली है वो क्या है? हमें ये चेक करना है कि ऑप्शन में कहीं पर एक ऐसी वैल्यू है जो 3 को काट सकती है। तो भैया ऑप्शन में कहीं भी ऐसी वैल्यू नहीं दिख रही, ना तो इसमें सिर्फ 2 है, ठीक है, 3 तो नहीं है, इसमें भी 2 है, 3 नहीं है। हाँ 2 गुणा में 2 4 जरूर हो सकता है, इसका 2 और इसका 2, 4 इस 4 को काट सकता है, 3 को नहीं काट सकता। जब 3 है ही नहीं कहीं, मैंने आपको 5-6 नंबर दिए, 5 गुणा में 4 गुणा में 2, जब मैं इन सभी में 3 छुपा ही नहीं है तो एंड में जो रिजल्ट है उसमें भी 3 नहीं होना चाहिए था, यानी यह आंसर नहीं हो सकता। हमारा आंसर क्या है? 4400। किसी को डाउट? हाँ भाई, बहुत बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, गजब, बहुत बेहतरीन, ठीक है। आगे कुछ क्वेश्चन बचे थे क्या? यह बचाता, अब तो तुम कर ही लोगे सारे, 3 और 2 5, 5 में 5 0, यही हमारा आंसर है, ठीक है। उसके अलावा ठीक है, ये था। हाँ भाई इसका बताओ, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्या इंग्लिश या हिंदी में क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्या करोगे आप? 4 और 3 7, ये आंसर नहीं हो सकता, 4 और 3 7, ये भी नहीं हो सकता, 6 और 3 9, 5 4 9। ये देखिए पॉइंटों वाली, ये सेम ऑप्शन क्वेश्चनों में आ रखे हैं, पेपर में सेम इस तरह से ऑप्शन आ रखे थे पॉइंटों के साथ, कि बच्चा आंसर ही ना दे पाए। अगर आप पॉइंटों में निकाल भी लेते हो ना तो आप ये सोचोगे मैंने सही आंसर निकाला है, पर इस तरह से, इस मेथड से आप हर एक क्वेश्चन का सही उत्तर दे रहे होते हो, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे होते हो। जैसा कि अगर मैं इसका देखूंगा तो मेरे भाई देखिए 4 और 2 6, ठीक है, और 5 और 2 7, एक आया, ये नहीं हो सकता। 3 और 2 5, 0 और 5 5, 5 है 5 या 0, यानी यही मेरा उत्तर है, सीधा आ गया। और सभी क्वेश्चन पेपर में पहले पूछे जा चुके हैं, तो देखो आगे पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, उनको तो आप खुद कर लोगे। 1-2 क्वेश्चन बच्चे आपको सीधा। अब देखिए बेसिक वाली चीजें तो हो गई जो ऑप्शन से हो जाती हैं। अब उसके अलावा अगर और जैसे क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं थोड़े टफ लेवल के, और आप चाहते हो उन्हें इजी वे में करना, तो आपको कल वाली क्लास देखनी होगी। क्यों? वो तो सबसे गजब क्लास होने वाली, गजब बाबा गजब, ठीक है। ये तो चलो मजा आता है, बहुत ही प्यारी सी क्लास होगी, एकदम खतरनाक। तो मेरे भाई रोज रात 9 बजे मुझसे जुड़े रहें, रोज रात 9 बजे। आज की क्लास में थोड़ा ऐसा था कि क्वेश्चन ज्यादा थे पर इजी वे में हो रहे थे, तो ज्यादा जल्दी हो गए वो, बट कल शायद 1.5 से 2 घंटे की क्लास होगी, तो कल सभी बच्चे को 9 बजे आना होगा, क्योंकि अगर 9 बजे नहीं आओगे रात में तो मेरे भाई बहुत सारी चीजें मिस कर दोगे, ठीक है, ओके। और मेरे भाई देखिए मंगलवार यानी 29 जून, आज कौन सी तारीख है? 26, और 26 यानी शनिवार, 26 का 27 28 29, ठीक है। तो मंगलवार को 29 जून सुबह 9 बजे सर की क्लास होगी, और 70 एक कोर्स हैं टॉप तक पे, सभी कोर्सेज को ले सकते हो। पहले हमने बहुत ज्यादा डिस्काउंट दिया था, उससे क्या होगा कि बहुत सारे टीचरों की पेमेंट भी नहीं जा पा रही थी, ठीक है। तो इस बार हमने डिस्काउंट तो बहुत तगड़ा ही दिया, अभी भी 5-5 हजार के कोर्स जो हमारे और मार्केट में आज भी सारी दुनिया ये मांग रही है कि सर 5-5 हजार के हमारे पास आगे बेचो, पर हम कहीं नहीं जा रहे, ठीक है। क्योंकि भैया अपने पर जो
प्यार मोहब्बत जो आपकी मिल रही है वो बहुत है। तो 5,000 का कोर्स इतने का मिल रहा है मेरा, ठीक है, जाके ले सकते हो कोई भी। और हाँ, इतना है, मजा आ जाएगा। इसी तरह से रीजनिंग वाले सर का मिल रहा है, ठीक है, ललित सर का, जिनके मंगलवार को क्लास है। और भी बहुत सारे कोर्स हैं, फोटो शायद यहाँ पे सर लगाने भूल गए। जीएस का स्पेशल। अच्छा, इतने सारे कोर्सेज को देखने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? सबसे पहली बात तो ये नंबर है, पर इन नंबरों से पहले आपको जाना पड़ेगा टॉप तक ऐप पर। कहाँ जाना पड़ेगा मेरे भाई? टॉप तक ऐप पर, ठीक है। तो टॉप तक ऐप पर जाइए। साथ में इस ऐप पर जाने के बाद आप डेली 5 बजे शाम को क्विज दे सकते हो, और उसमें जो भी फर्स्ट आ रहा होता है उस बच्चे की फोटो लगाते हैं। ये तो शायद कल ही वाले बच्चे की फोटो है, आज वाले की जो फोटो आई होगी शायद अपडेट नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो किशोर कुमार जी कल फर्स्ट आए थे, इसी तरह से आज जो भी आएगा, डेली जो भी बेसिस पर फर्स्ट आता है उसकी हम फिक लगाते रहते हैं। तो डेली जाइए, क्यूज दीजिए, अपने आप को नंबर 1 बनाए रखें। और ऐसा भी हो सकता है आज फिर से ये फर्स्ट आ गए हो, शायद हमारी टीम ने इसलिए यही फोटो लगा रखी हो। ओके, तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। 4,000 सब्सक्राइबर दिखाओ यहाँ पर, ठीक है। सब्सक्राइबर तो बहुत सारे, मतलब 4,000 लाइक दिखाओ, 4,000 लाइक दिखाओ, अभी के अभी 4,000 लाइक होने चाहिए, ठीक है। मोहब्बत में ऐसी कमी आएगी तो फिर तो गालिब जीना मुश्किल हो जाएगा। मेरे चीतो, मेरे बब्बर से रहो, अभी के अभी 4,000 लाइक होने चाहिए, ठीक है। और रोज रात 9 बजे आना ना भूलें, और रोज सुबह 8 बजे भी आना ना भूलें, ठीक है। तो भैया रोज रात 9 बजे मेरी क्लास होती है, तो रोज रात 9 बजे आना ना भूलें। ओके, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ। तो जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को। फिर मिलेंगे कल रात 9 बजे इसी तरह से बहुत महान और प्यारी सी क्लास के साथ। और एक बात और, जब भी आप ऐप पर जाओगे तो देखो प्यारी प्यारी मैं क्यूज लेकर आ रहा हूं, इसी तरह से आप चाहोगे, अगर आप, जैसा कि अगर आप ना ऐप की 4.5 की क्या कर दोगे, रेटिंग कर दोगे जाके स्टार देकर, तो आपको फ्री टेस्ट सीरीज जो कि डल रही हैं, ठीक है, वो आप सभी को मिल जाएंगी। जितने ही बच्चे सभी को फ्री दे दूंगा। और ये समझ लो इतनी महंगी टेस्ट सीरीज पड़ रही है, 2.5-3 लाख का तो मतलब कि टेस्ट सीरीज का कंटेंट आ रहा है, वो सारी चीजें आपको फ्री दे दूंगा। 2.5 से 3 लाख का मिनिमम पड़ रहा है कि सर जो बेस्ट सभी टीम बैठी होती है ना, वो बना रही होती है, सभी से बनवा रहे हैं कि भैया नहीं ये बेस्ट क्वेश्चन लेने हैं, ये जो पेपर आ रहे हैं इनमें ये क्वेश्चन आ रहे हैं, इस तरह से कम पूरी टीम बैठी होती है। तो 2.5-3 लाख मुझे लग रहा है, इससे ज्यादा ही खर्चा हो जाएगा, 5 से 6-7 लाख का। तो वैसे 5-6-7 लाख का खर्चा, वो सारा आपको फ्री। बट ऐप पर जाइए, उसकी रेटिंग 4.5 मतलब 5 स्टार उसको दो पूरे, ठीक है। इतनी मोहब्बत तो बनती है। ओके बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय। कल रात 9 बजे मिलेंगे, बाय। अच्छा, क्या सर्च करोगे रात में 9 बजे? राहुल देसवाल, मेरा नाम क्या है, राहुल देसवाल, उसके साथ क्या लिख देना, टॉप तक, या फिर राहुल सर टॉप तक। ओके बाय, लव यू।